Hello student, good evening of class 7 episode number 1. Today we are going to start new exercise 8.8 and the topic of speed, distance and time. Okay, in a previous episode I have completed exercise 8.7 of simple interest as a topic. Okay students, and now start. First of all I will convince about the basic concept and formulas, okay, of distance, speed, distance and time. Clear students? First of all, what is speed? The rate of distance by travel of any body is called speed. It is denoted by capital V. Okay, the SI unit of speed is meter per second, but the larger unit of speed is kilometer per hour. Okay, distance, the actual length to cover by moving of any body is called distance. जो एक्चुअल लेंथ कवर करता है आपका किसी भी बॉडी के मूव के द्वारा मूविंग जब करता है तो एक्चुअल डिस्टेंस जो लेंथ कवर करता है उसको डिस्टेंस कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी और स्मॉल डी। इसको कैपिटल डी से भी इंडिकेट कर सकते हैं, स्मॉल डी से भी, या तो एस से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ऐसा ही यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन मीटर हो गया और लार्जर यूनिट हो गया डिस्टेंस का आपका किलोमीटर। यदि आप लार्ज डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो किलोमीटर यूनिट्स का यूज करेंगे, स्मॉल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो मीटर का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड क्या हो तो व्हाट इज एवरेज स्पीड? द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। आपका क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन का जो रेशियो होता है, जो डिवाइडिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम लोग VAB से इंडिकेट कर सकते हैं। AB मींस हो गया एवरेज, V फॉर स्पीड हो गया। ऐसा यूनिट ऑफ VAB क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। लार्ज डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो क्या होगा इसका ऐसा यूनिट? आपका किलोमीटर पर आवर्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ से एक चीज आता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम टेकन। मान लें हम यहाँ से कुछ डिस्टेंस कवर किए आपका, जैसा आपका हीरापुर धनबाद के ले लीजिए, तो वहां से मैंने क्या किया, आपका गोविंदपुर तक मूव किया, फिर गोविंदपुर से निशा किए, निशा से आपका कुमारडुबी चला गया, ठीक। वहां से हर एक जगह पर डिस्टेंस कवर किया, तो डिफरेंट टाइप का यहाँ पर वेरिएबल्स डिस्टेंस है और साथ ही साथ टाइम भी तो लगेगा वेरिएबल। आपका धनबाद हीरापुर से जाने में, हीरापुर से गोविंदपुर जाने में आपका चलिए अधिक से अधिक 15 से 20 मिनट लगा। वहां से आप गोविंदपुर से आपका निशा जाते हैं, चलिए आधा घंटा लग गया। इस तरह से आपका निशा से कुमारडुबी गए, वहां से भी चलिए आपका मोटा मोटी आधा घंटा लगा या पौने घंटा लगा। तो इस तरह से वेरिएबल टाइम्स है और वेरिएबल डिस्टेंस है, और लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और उसमें लॉन्ग टाइम भी लग रहा है, जिसके कारण हम लोग किलोमीटर का यूज करेंगे और आवर्स का यूज करेंगे, और वहाँ एवरेज स्पीड निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस जितना होगा, D1 फर्स्ट डिस्टेंस, D2 सेकंड डिस्टेंस, D3 थर्ड डिस्टेंस, सभी को ऐड करेंगे, टोटल टाइम जितना टाइम लगा आपका T1 T2 T3 वो सब सारा को ऐड करके आपस में डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट वाइज फॉर्मूला है, ठीक है। VAB का एक फॉर्मूला यहाँ से एक और क्रिएट करेगा VAB का। देखिए हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। मान लेते दो डिस्टेंस दिया हुआ कवर किया है और टाइम को भी हम चेंज कर देते हैं। T इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? D अपॉन V होता है, तो T इक्वल D1 अपॉन V1 प्लस D2 अपॉन V2 ये हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से इसको कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो या तो इतना ही रहने दीजिएगा, आपका VAB का एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा। यदि आपको टाइम पता नहीं है बट डिस्टेंस और टाइम पता है और एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करने बोला गया, ठीक है, तो इस फॉर्मूला का आप लोग यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए रिलेशन बिटवीन द स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का हम लोग फॉर्मूला में चलते हैं। ओके, स्पीड इक्वल्स टू क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो गया? स्पीड इनटू टाइम हो गया। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो V फॉर स्पीड होता है, D फॉर डिस्टेंस, T फॉर टाइम, फिर अगेन D फॉर डिस्टेंस इक्वल्स टू V इनटू T हो गया, T फॉर टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। और एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज VAB इक्वल्स टू D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस डॉट 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 DN तक होगा अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट TN होगा। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंड बेसिक फॉर्मूला था, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू।
Now start to question student of class 7 topic speed, distance and time. First question, the speed of a train is 108 km per hour. Find its speed in meter per second. Okay, हमारा यहाँ पे एक ट्रेन का स्पीड दिया 108 किलोमीटर पर आवर, इसका हमारा स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम लोग जानते हैं किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है, 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकंड होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 108 इंटू किलोमीटर को चेंज कर दिया मीटर में इंटू 1000 मीटर स्लैश मतलब डिवाइडिंग होता है। 1 आवर इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 3600 सेकंड हुआ, 2020 कैंसिल आउट हुआ, 18 2 जा 36, 5 2 जा 10, 18 6 जा 108 होता है, 6 5 जा कितना होगा हमारा 30 मीटर पर सेकंड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड व्हेन डिस्टेंस इज 450 किलोमीटर एंड टाइम इज 5 आवर्स। ओके, तो स्पीड है, वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड, distance has given 450 km, time has given 5 hours. Now we know that formula speed equals to distance upon time, and distance has given 450 km, time has given 5 hours. Now cancel out 5 9 ja 45 and 0 containing here, that is 90 km per hour answer. Next question, a scooty runs at a speed of 18 km per hour. एक स्कूटी का स्पीड दिया हुआ 18 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 1200 मीटर? हियर क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम, बट डिस्टेंस हैज गिवन एंड डिस्टेंस दैट इज 1200 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, एंड स्पीड हैज गिवन 18 किलोमीटर पर आवर, बट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम। ओके, नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला time equals to distance upon speed. Time has given 1200 meter and speed has also given 18 km per hour. Now 1200 meter upon 18 into kilometer converted into meter and also hours converted into second. Okay, 18 into 1 kilometer equals to 1000 meter, that is into 1000 meter, meter cancel, 200 cancel, and 1 hour equals to dividing by 3600 second, and now after that the 12 into this 3600 second goes on upward numerator, okay, second upon यहाँ एक जीरो बचा है 180, 100 cancel, okay, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 and 3 120 जा 360, okay, and 12 2 जा 24, that is 240 second, एंड सेकंड को चेंज करना है आपका मिनट में, तो 60 से डिवाइड दे दीजिए तो क्या हो गया आपका 4 मिनट आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन टाइप का कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 30 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 62 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में गिवन है आपका स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है। स्पीड 62 किलोमीटर पर आवर है, टाइम है 30 मिनट, जिसको मैंने चेंज कर दिया आवर्स में, यानी 60 से डिवाइड दे दिया तो आवर्स में चेंज हो गया, दैट इज 1 आवर्स इक्वल्स टू 60 मिनट होता ना, तो मिनट से आवर्स में जाना तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना, तो डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर स्पीड का वैल्यू 62 किलोमीटर पर आवर है, इनटू टाइम कितना 30 अपॉन 60, 100 कैंसिल, 3 2 जा 6, दैट इज 1/2, और 2 को कैंसिल करते हैं 62 को, 31 2 जा 62 होता है। अब आवर्स कैंसिल, दैट इज 31 किलोमीटर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अ प्लेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर टेक्स 6 आवर्स। एक प्लेन को आपका रनिंग करता है, ठीक है, तो कितना स्पीड से रनिंग करता है 1200 किलोमीटर पर आवर में, उसको टाइम कितना लगता है पहुंचने में, आपका जर्नी को पूरा करने में 6 आवर्स लगता है टू कवर द जर्नी। एट व्हाट स्पीड मस्ट इट ट्रैवल, ओके, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द जर्नी इन 4 आवर्स। 4 घंटा में उसी जर्नी को कंप्लीट करने में कितना आपका स्पीड से
आपका चलना पड़ेगा, कितना स्पीड से रनिंग करना पड़ेगा ताकि 4 घंटा में उस जर्नी को कंप्लीट कर पाएगा। ये क्वेश्चन में कहा गया। इसमें आपका आप स्पीड जो है डिफरेंट होगा, वेरिएबल होगा। स्पीड, फर्स्ट स्पीड v1 दिया हुआ इतना 1200 किलोमीटर पर आवर, टाइम t1 दिया हुआ 6 आवर्स, डिस्टेंस निकालना है क्वेश्चन मार्क, पहले डिस्टेंस निकालेंगे उसके बाद सेकंड स्पीड निकालेंगे क्वेश्चन मार्क, सेकंड स्पीड फाइंड आउट करने बोला गया। सेकंड आपका टाइम दिया हुआ 4 आवर्स, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू v1 into t1 हो गया हमारा, तो v1 आपका 1200 किलोमीटर पर आवर्स है इनटू आपका हो गया 6 आवर्स हुआ, आवर्स कैंसिल आउट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 12 6 या 72 हो गया, 7200 किलोमीटर हो गया। अब v2 निकालते हैं, सेकंड आपका स्पीड निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन कितना हुआ t2 हो गया, डिस्टेंस कितना हुआ 7200 किलोमीटर अपॉन टाइम t2 कितना हुआ 4 आवर्स, तो 4 से डिवाइड, ये 18 4 जा 72 होता है, डबल जीरो कंटेन कर रहा है, यानी 1800 किलोमीटर पर आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ओके इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के लिए। और यदि किसी तरह का डाउट होगा आप लोग पूछेगा इसमें से, और कुछ जो क्वेश्चन बच रहा है बाकी आप लोग से सॉल्व तो हो ही जाएगा। An aeroplane travels 200 km at the rate of 500 km per hour. 500 km पर आवर के स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर करता है एक एरोप्लेन? 2000 किलोमीटर जो है डिस्टेंस को आपका 2000 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर करता है। तो 1200 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर स्पीड कवर करता है, और डिस्टेंस 1200 डिस्टेंस कवर करता है कितनी स्पीड से? 300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ बात ये कहना चाह रहा है। ओके अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, एंड द 500 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है आपका रोटेशन करता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी, आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। 1 मिनट के लिए रुकते हैं हम लोग। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट कंटिन्यू, थोड़ा आपका क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट था इसलिए मैंने उसको करेक्शन किया। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में D1 आपका दिया 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर नहीं यहाँ पर 2000 होगा, इसको याद रखिए। ओके 2000 किलोमीटर, D2 1200 किलोमीटर हो गया, D3 आपका 500 किलोमीटर हो गया, सबको लिख लें जो गिवन है। V1 500 किलोमीटर पर आवर, V2 300 किलोमीटर पर आवर हो गया, और V3 हो गया 250 किलोमीटर पर आवर हो गया। VAV फाइंड आउट करना यानी एवरेज आपका स्पीड, तो आपका D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। टाइम तो दिया हुआ नहीं है इसलिए टाइम को मैंने चेंज कर दिया फॉर्मूला में, D1 अपॉन V1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, D2 अपॉन V2 D3 अपॉन V3, और D1 D2 D3 V1 V2 V3 का वैल्यू को पुट अप कर दी उन दोनों के प्लेस में। देखिए वैल्यू पुट अप कर दी, यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन कर दिया हमने 0 0 वाला, तो हमारा इतना आता है। ठीक है, और ऊपर न्यूमरेटर को ऐड कर दिए, टोटल कितना आया, डिवाइडिंग बाय कैंसिल करने के बाद कितना बचा। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर देंगे तो कुछ समथिंग इतना आएगा। अब इसको डिवाइड दे दीजिएगा आप लोग, जितना आएगा वो आपका डेसिमल फॉर्म में आएगा, आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ आज का एपिसोड को हम लोग यही कंप्लीट करते हैं। अगले एपिसोड में आएंगे तो न्यू चैप्टर के साथ आएंगे, वो भी चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, क्लास ऑफ 7। ओके स्टूडेंट, यदि किसी तरह का डाउट होगा आप लोगों को इस एक्सरसाइज में डाउट क्वेश्चन जरूर क्रिएट कीजिएगा। ओके हम लोग का फाइनल के लिए स्टार्ट हो चुका है चैप्टर्स। ओके एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गया लगभग, अब हम लोग 8.7 और 8.8 भी कंप्लीट हो गया, यानी चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके थैंक यू, दैट्स ऑल।